नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नाम वापसी का आज आखिरी दिन। प्रदेश के 13 लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की तस्वीर होगी साफ। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं का जोर शोर से प्रचार अभियान जारी। आज भी कई स्थानों पर जनसभा का कार्यक्रम। सेना के तीनों अंगों का संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आज नई दिल्ली में। और जयपुर के जवाहर कला केंद्र का स्थापना दिवस आज। कई कार्यक्रमों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। इसके साथ ही प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो जाएगी। इस चरण में देश के 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं प्रदेश के 13 लोकसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इनमें टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ बारां लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हनुमानगढ़ के संगरिया में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा करेंगे। उनके साथ पार्टी की प्रदेश चुनाव सह प्रभारी विजया राहटकर भी मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बाड़मेर के दौरे पर रहेंगे। वे गुड़ामलानी के सोनड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद श्री शर्मा जनप्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके बाद वे वरिष्ठ जन से संवाद करेंगे। श्री शर्मा आज जैसलमेर में भी प्रबुद्ध जन के साथ बैठक करेंगे। वे विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से भी वहां चर्चा करेंगे। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी इन लोकसभा चुनावों में बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से और बागीदोरा विधानसभा उपचुनावों में भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देगी। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आज नीमका थाना के पाटन, झुंझुनू के खेतड़ी, आमेर के जालसू और अलवर के किशनगढ़बास में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा का कार्यक्रम है। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 और 12 अप्रैल को प्रदेश दौरे का कार्यक्रम है। वे 11 अप्रैल को करौली में आम सभा करेंगे। उनका 12 अप्रैल को बाड़मेर में सभा को संबोधित करने और दौसा में रोड शो करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 11 अप्रैल को अनूपगढ़ और फलौदी में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव क्षेत्र के परिदृश्य में हम आपको आज बताने जा रहे हैं टोंक सवाईमाधोपुर सीट का हाल। टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। आज नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब तक कुल 16 उम्मीदवारों ने 20 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। चुनाव प्रचार, रैली और स्टार प्रचारकों की सभाएं होने के साथ ही मतदाताओं का रुझान चुनाव के परिणाम का रुख तय करेगा। ब्यौरा हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता से। टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस, भाजपा के अलावा भीम ट्राइबल कांग्रेस, इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी, राजस्थान राज्य पार्टी सहित निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 2009 में कांग्रेस के नमो नारायण मीणा तथा 2014 और 2019 में बीजेपी के सुखबीर सिंह जोनापुरिया विजयी रहे हैं। बीजेपी ने तीसरी बार सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया पर ही भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने देवली उनियारा विधायक तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा के भाई
भाई पूर्व डीजीपी हरीश मीणा पर दांव खेला है। 21 लाख से अधिक मतदाताओं वाली इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां मालपुरा, निवाई, सवाईमाधोपुर और खंडाइक सीटों पर भाजपा का कब्जा है। वहीं गंगापुर सिटी, बामनवास, टोंक और देवली उनियारा कांग्रेस के खाते में है। लोकसभा चुनाव में भी मुख्य मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस ही नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार और स्टार प्रचारकों की सभाएं होना अभी बाकी है, लेकिन चुनाव में मुकाबला और परिणाम दोनों ही बड़े रोचक होने वाले हैं। 4 जून को पता चलेगा कि जनता तीसरी बार सुखबीर सिंह जोनापुरिया को संसद भेजने के लिए चुनती है या बदलाव की बयार चलाती है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, टोंक, सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र। निर्वाचन आयोग ने चुनावों में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर विभिन्न पहलों और अभियानों की शुरूआत की है। आयोग मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए टर्निंग 18 और यू आर द वन अभियानों के माध्यम से आकर्षक विषयों, लोकप्रिय आइकन और जेन जेड सामग्री का उपयोग कर रहा है। टर्निंग 18 अभियान का मुख्य उद्देश्य चुनावों में युवा मतदाताओं को आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य पिछले चुनावों में शहरी और युवा मतदाताओं की उदासीनता के मुद्दों का समाधान करना भी है। यू आर द वन अभियान का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को स्वीकृति देना है। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से कल आओ बूथ चले अभियान चलाया गया। यह अभियान प्रदेश में पहले चरण के तहत 12 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर आयोजित हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से राज्य के हर मतदाता तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर मतदाता पर्ची और मार्गदर्शिका देकर अवश्य मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान शुरू होने के शुरुआती 2 घंटे में ही 52 लाख मतदाताओं को वोटर स्लिप का वितरण कर दिया गया। श्री गुप्ता ने बताया कि 14 और 21 अप्रैल को भी प्रदेश में आओ बूथ चले अभियान आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सेना के तीनों अंगों का एक दिन का संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। सम्मेलन का उद्देश्य नए विचारों, नई पहलों और सुधारों पर जोर देना है ताकि तीनों अंगों के बीच तालमेल को और बेहतर बनाया जा सके। सम्मेलन की अध्यक्षता रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान करेंगे। ये सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों, सैन्य कार्य विभाग और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के मुख्यालयों का पहला संयुक्त सम्मेलन होगा। सम्मेलन में विभिन्न स्तर के अधिकारी अपने अनुभव साझा करेंगे और एकीकृत व्यवस्था को कार्य रूप देने संबंधी सुझाव देंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सशस्त्र बल भविष्य के युद्धों के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। इसे देखते हुए संयुक्त अभियान के लिए सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल को मजबूत करने की पहल की जा रही है। भीलवाड़ा जिले में आसिंद राजसमंद राजमार्ग पर बाजुंदा चौराहे के पास कल रात एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। उधर बूंदी के तालेड़ा में मांगली नदी में कल नहाते समय पिता पुत्र की डूबने से मौत हो गई। पुत्र को डूबने से बचाने के लिए गहरे पानी में उतरने से पिता की मौत हुई। जयपुर के जवाहर कला केंद्र का आज स्थापना दिवस है। केंद्र की स्थापना के 31 वर्ष पूरे होने के अवसर पर समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल से शुरू हुए समारोह के पहले दिन शाम को मशहूर गजल गायक मोहम्मद वकील और नवदीप झाला ने गजलों की प्रस्तुति दी। केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोधावत ने बताया कि आज रंगायन सभागार में लोक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। इसमें प्रसिद्ध गायिका सीमा मिश्रा अपने सुरीले गीतों से समा बांधेगी। वहीं केंद्र के कृष्णायन में शाम को लोक कलाकार नृत्य की प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर आज से 7 दिवसीय प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। इसके साथ ही प्रदेश के 13 लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो जाएगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं का जोर शोर से प्रचार अभियान जारी है। आज भी कई स्थानों पर जनसभाओं का कार्यक्रम है।
सेना के तीनों अंगों का संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आज नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है और जयपुर के जवाहर कला केंद्र के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।